बोला सर इसमें तो खेलते हैं। कहा खेलते हैं? मैंने कहा जी हाँ, जैसे कि जिसको नहीं आता है वो खेलता है और जिसको आता है वो कमाता है। ठीक है, वो बिजनेस करता है, व्यापार करता है। जैसे मैंने तब उनको पूछा आपके पास अस्तूरा है ना, वहाँ आप मेरा सेविंग करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे? हाँ। अगर मैं लेके अगर किसी आपके कस्टमर का दाढ़ी, गर्दन नहीं काटेगा वो मेरा, जबकि उस्तूरा उसके हाथ में है। एक हल्की सी गलती और खेल खत्म। भरोसा है तभी तो जा रहे हैं ना उसके पास, भरोसा है ना कि नहीं गर्दन नहीं कटने वाला है उससे। वो बिल्कुल विश्वास दिलाता है कि मेरा प्रैक्टिस इस पर है, तो वो मुझसे पूछ लेता है शेयर के बारे में कि भाई कौन सा लेना है सर, नहीं लेना है, तो वो भी अपना काम कर लेता है। मैंने आज जाते हुए पूछ भी लेता हूँ कि भाई कैसा रहा पिछला बार? वो कहता है सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कैसे आप कर लेते हैं? तो यही सारी बातें आप भी जब ट्रेड करते हैं ना, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर। सिंपल दोस्तों, इसमें कहीं कोई रॉक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 दिसंबर 2023, सैटरडे का दिन है, और यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी कि लर्निंग सीरीज एक वीडियो आपके सामने में फिर से हाजिर है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है कि ट्रेड सारे लोग कर लेते हैं, ट्रेडिंग करने के बाद बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे ट्रेड सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, ट्रेड में रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, 2 पॉइंट नीचे आ गया तो क्या निकल जाना चाहिए, क्या टारगेट पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बातें चलती रहती है दिमाग में। और कहीं ना कहीं इसमें फिर एक ऐसा पैनिक सिचुएशन बन जाता है जहां पर हम एग्जिट कर जाते हैं अंत में, या फिर अपने स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ कर जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है लॉस का कारण हो जाता है। हम लोगों के पास जो है लॉस का कारण बाद में बनता है, फिर बाद में पछताते हैं कि अगर रुक जाता या स्टॉप लॉस यहाँ पर रख देता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ये सही। देखिए इसको ना आपको समझना पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि आपको स्टेबल रहना, अगर आप किसी चीज पर बिलीव है, सबसे पहले तो भरोसा करना सीखिए। कि अगर आप भरोसा करते, देखिए आप इसको अपने नॉर्मल लाइफ के एक कहानी से सीख सकते हैं। कहानी आप हमेशा हर महीना ये काम करते हैं, हर महीना, कोई कोई तो हर सप्ताह ही करता है, कोई कोई तो हर 2 दिन पे करने लग जाते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो आपको भरोसा करना सिखाता है, और वो है आपका नाई। नाई बार्बर है ना, जिसके पास आप सेविंग कराने जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं ना। तो वो आपको भरोसा करना सिखाता है, क्योंकि जब वो आपकी सेविंग कर रहा होता है, दाढ़ी आपका बना रहा होता है, तो उसका जो उस्तरा होता है वो बिल्कुल आपके गर्दन के पास में होता है। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आपके गर्दन के पास में होता है। हल्का सा कट लगा और आपका खेल खत्म। ये बात हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन कि हल्की सी उसकी गलती होगी और हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग भरोसे के साथ जाते हैं उसके पास कि नहीं, उससे गलती नहीं होगा, वो मेरा सिर्फ सेविंग करेगा और अपने काम में वो महारत हासिल रखा है, और मुझे सेविंग करके वापस पैसा लेके जाने देगा, गर्दन नहीं काटेगा वो मेरा, जबकि उस्तूरा उसके हाथ में है। एक हल्की सी गलती और खेल खत्म। भरोसा है तभी तो जा रहे हैं ना उसके पास, भरोसा है ना कि नहीं गर्दन नहीं कटने वाला है उससे। वो बिल्कुल अपने काम में एक्सपर्ट है, नहीं काटेगा मेरा गर्दन। हर सप्ताह जा रहे हैं ना, कुछ लोग तो 2-2 दिन पे जाते हैं, किसी को आदत होती है सेविंग कराने, फिर भी सकुशल रहता है। कहीं देखा है कि जिसके हाथ में धारदार हथियार हो, आप उसके सामने अपना गर्दन दे दे रहे हैं बिना डरे? ये है विश्वास। ये है विश्वास का एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम रोज देखते हैं, जो हम लोग डेली देखते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। तो ये विश्वास आपको कैसे आया उस पर? क्या कैसे आया ये विश्वास कि वो मेरा गर्दन नहीं काटेगा? जरा थिंक करिए। क्या आप पैसा देते हैं इसलिए उसको विश्वास नहीं है, विश्वास आया उस पर कि उसको 10 रुपया देते हैं? जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल सेविंग का चलता है 30 रुपीज, 40 रुपीज, डेनिम वगैरह से बनवाएंगे तो 60-70 रुपये चला जाता है। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर मतलब हाई फाई वाले में जाएंगे तो 150-200 रुपये लग जाते हैं नॉर्मल सेविंग का। पैसा देते हैं 150-200 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, तो वो आपको वापस आने तक गर्दन नहीं काटता। सिर्फ इस वजह से तो नहीं ना, इस वजह से क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि वो अपने काम में बहुत महारत हासिल कर रखा है, उससे जरा सा भी उस्तूरा इधर से उधर नहीं होगा, उसका हाथ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, जिसके वजह से मेरा गर्दन नहीं कटेगा। कभी कभी हल्का सा खरोच लग जाता है, वो जस्ट स्टॉप लॉस है।
खरोच लग जाता है, कभी मुझे भी कट जाता है ना। तो ये चीजें आपने देखा होगा। तो आपको ये सोचना है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो क्या आपको अपने उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम हमारा उस नाई से आपको सीखना होगा। प्रॉब्लम नाई को आप जाके थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में पूछेंगे, भैया बताओ। मैं अपने नाई के पास आता, मैंने ऐसे ही पूछा लास्ट टाइम में, भाई सर कितना, मैंने उन्होंने पूछा कि सर बहुत दिन बाद आए। एक्चुअली मैं जब भी जाता हूँ वो हमेशा ये बात बोलता है, बहुत दिन बाद आए। मैंने कहा हाँ जस्ट अभी 20 दिन पहले ही तो आया था। तो ऐसी बातें हो जाती है ना 20 दिन। तो फिर अंत में बात करते करते मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है धंधा पानी, बताया कि ऐसे ऐसे है, अभी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, ठंड का टाइम थोड़ा आ गया, इस वजह से भी लोग थोड़ा सा नहीं कराना चाहते वगैरह। फिर उन्होंने पूछा सर एक्चुअली आप बताइए आप क्या करते हैं। वो आज तक नहीं जानता था मैं क्या करता हूँ। तो मैंने बताया भाई मैं शेयर मार्केट में हूँ, मैं स्टॉक्स। तो वो जैसे स्टॉक शेयर बताया ना, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, बोला सर इसमें तो खेलते हैं। कहा खेलते हैं, मैंने कहा जी हाँ। जैसे कि जिसको नहीं आता है वो खेलता है और जिसको आता है वो कमाता है, ठीक है, वो बिजनेस करता है, व्यापार करता है। जैसे मैंने तब उनको पूछा आपके पास अस्तूरा है ना, आप मेरा सेविंग करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे। हाँ। अगर मैं लेके अगर किसी आपके कस्टमर का दाढ़ी बनाने लग जाऊं तो क्या कितना % चांस है कि मैं उसका दाढ़ी बना पाऊंगा अस्तूरा से। कहा 1 भी % नहीं सर, आप उसका गर्दन काट देंगे, कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने कहा सेम थिंग, जब आपको नहीं आएगा शेयर मार्केट का मतलब समझना, नहीं आएगा स्टॉक्स को रीड करना, तो आप भी नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी आपको भी पहले सीखना पड़ जाएगा। लेकिन आप चूंकि अस्तूरा पे कंट्रोल रखते हैं, उसको बहुत सालों से करते आ रहे हैं, आपने उस पर बहुत अच्छा प्रैक्टिस जमा रखा है, इस वजह से आप बहुत अच्छा से किसी का भी सेविंग्स बना लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, बाल दाढ़ी बना देते हैं आराम से। कहीं को क्यों? क्योंकि आपको उस पर प्रैक्टिस है, आपने उसको कमांड हासिल कर रखा है कि कब इसमें धार खत्म हो गया, पता चल जाता है कि अच्छा इसका धार खत्म हो गया तो इसमें धार की जरूरत है, इस कैंची में इस ब्लेड को बदलना पड़ेगा। ये सारे आपने कैसे सीखा? बचपन से माँ के पेट से बोला नहीं, करते 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 सीखे हमने। जस्ट यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू सीखते रहना पड़ेगा। सीखते 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 आप भी शेयर मार्केट में काम करने लग जाएंगे। जस्ट लाइक वैसे जैसे मैं किसी का दाढ़ी नहीं बना सकता आपके किसी कस्टमर का, वैसे भी आप नहीं ले सकते किसी भी शेयर को जब तक कि मैं सीख ना जाऊं, आपके पास प्रैक्टिस कर लूं। और जब तक आप ना सीख जाएं शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से, तब तक ना मैं आपका काम कर सकता हूं ना आप मेरा काम कर सकते हैं। तो वो विश्वास दिलाता है कि उसका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा है उस काम पर, उसको मुझ पे विश्वास दिलाता है कि मेरा प्रैक्टिस इस पर है, तो वो मुझसे पूछ लेता है शेयर के बारे में कि भाई कौन सा लेना है सर, नहीं लेना है, तो वो भी अपना काम कर लेता है। मैंने आज जाते हुए पूछ भी लेता हूँ कि भाई कैसा रहा पिछला बार, कहता है सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कैसे आप कर लेते हैं। तो यही सारी बातें आप भी जब ट्रेड करते हैं ना, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर। सिंपल दोस्तों, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा होम साइंस है, सिंपल सा प्रैक्टिकल विज्ञान। विज्ञान है विज्ञान। अब विज्ञान एक वर्ड निकला, विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं इंग्लिश में, तो मैं हिंदी से समझाने की कोशिश करता हूँ। विज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, है ना। वी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरुआत में लगता है, हिंदी में शायद 22 उपसर्ग होते हैं, है ना। तो वी मतलब होता है विशेष, और ज्ञान जिसके वैसा चीज का नॉलेज, किसी खास चीज का नॉलेज के बारे में। जैसे कि मुझे ये पता है कि ये पेन लिखता है, ये एक नॉर्मल बात है, सबको पता है पेन, ये पेन कैसे लिखता है, किस प्रकार से इसके अंदर मैकेनिज्म बनाया गया है, इस ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसको कहते हैं विशेष ज्ञान, वो कहलाता है विज्ञान। विशेष ज्ञान प्लस ज्ञान इक्वल टू विज्ञान। तो मैकेनिज्म आपको पता करना पड़ता है कि ये काम कैसे करता है ना। लिखता है, सारे लोग कहते हैं पेन लिखता है, लिखता कैसे ये आपको पता करना है। तो जब आप ट्रेड लेते हैं तो ये स्टॉक्स कैसे मूव करता है, पिछले दिनों कैसे मूव किया, आज कैसे मूव कर रहा है, कल कैसे मूव कर रहा है, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको ये चीज़ों को समझना है, उस्तुरा से, नाई से, सैलून से। देखिए बहुत ही सिंपल सा लाइफ में आपने नहीं देखा, आपने भी तो कराया, लेकिन कभी सोचा है गर्दन थमा देते हैं पूरा का पूरा उस्तुरा नाई के पास, लेकिन फिर भी नहीं दिक्कत होता है। तो कैसे नहीं दिक्कत होता है? यही सारी चीज़ें। अब आप ये समझिए कि आपने कोई शेयर खरीद लिया, शेयर खरीदने के बाद में वो 5% ऊपर चला गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये 5 गया तो 10 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है, जाने का तो 100 भी जा सकता है। मैं कहता हूँ आपने क्या सोचा उसके बारे में? 5%, तो क्या उसने आपको 5% दिया? तो यस, तो भाई आपका काम हो गया ना।
अब उसको विदा करो, अब वो 100% चला जाए, गिल्ट मत रखिए, आप खुशी मनाइए कि जो आपने सोचा उसने वो दिया। लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, निगेटिव चीजों की तरफ, आहा रुक जाता तो और आता। आपको गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि मौके तो आते रहेंगे ना। लेकिन जो आपने 5% सोचा उसने 5% आपको दे दिया, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप बताइए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? गिल्ट रख लेते हैं कि 10% मिल जाता, 50% मिल जाता, 100% मिल जाता है, तो मार्केट खत्म थोड़ी हो गया है, दूसरा शेयर फिर ढूंढेंगे। तो उसी से तो सीखेंगे कि 5% लिया, अगर रुकता है तो 20%, 25% मिल जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मैं 20% तक भी मैं होल्ड कर पाऊं। यही तो सीखने की बातें हैं, यही तो समझने की बातें हैं, यही तो लर्निंग की बातें हैं। तो इसमें थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लेंगे। जैसे अभी किसी ने कहा, सर मुझे टाटा टेक का आईपीओ मिल गया और लिस्टिंग गेन भी हो रहा है, अच्छा तो मैं क्या करूं, इसको होल्ड करूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल दीजिए, जो आपने इन्वेस्ट किया बाकी छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वो ऊपर चला जाएगा तो आपको गिल्ट होगा कि अरे यार रुक जाता तो इतना मिलता है। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लेते या 70% बुक कर लेते, मैंने यही सलाह दिया था, 70% बुक कर लेते, तो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल गया और 20% एक्स्ट्रा और आपने ले लिया। अब 30% को आपने छोड़ा, अगर वो नीचे भी आया तो आपको गिल्ट नहीं, दुख नहीं होगा कि लॉस में, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखा है। और अगर वो वहीं से ऊपर जाता है तो आपको और खुशी मिलेगा कि हम अभी भी इसके साथ बने, है ना। तो ये चीजें अभ्यास के साथ आता है, धीरे धीरे एक समय के साथ आता है। तो आप समझिए उस्तुरा है, आपको उस्तुरा का धार तेज करना, उस उस्तुरा पे कंट्रोल करना, और वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, दिमाग आपको कंट्रोल करेगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हमेशा दिमाग अगर किसी इंसान को कंट्रोल करने लग गया तो वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। इंसान अगर दिमाग को कंट्रोल करता है तो वो बहुत महान आदमी बनता है ना। आप देखिए जितने भी बड़े आदमी है, महान आदमी है, सबने अपने दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है, तभी तो वो कर पाता है जो वो सोचता है। लेकिन यहाँ अगर दिमाग हमसे सोचवाने लग जाएगा, दिमाग हमको ये करवाने लग जाएगा, तो कोई बर्बादी के रास्ते पे लेके चलेगा। क्योंकि दिमाग को हमेशा चाहिए स्मूथ, एकदम ढलान, है ना, जिधर एकदम रास्ता पानी की तरह बह रहा है बहने दो। तो आप बर्बाद हो रहे तो दिमाग कहेगा ओ ने दो, कोई टेंशन नहीं है। आपको इन चीजों को समझना है, आपको इन चीजों को अभ्यास से समझना है। ये एक दिन का, किसी ने पूछा कमेंट में, सर एकदम आप मुझे खोल कर बताओ। अरे भैया कैसे खोलूं, तो कपड़ा खुलेगा, दूसरी बात कि दिमाग कैसे खोलूंगा, है ना। 15 सालों का अनुभव मैं 1 घंटे के वीडियो में कैसे बताऊंगा? पॉसिबल है? या 15 मिनट के वीडियो में कैसे बताऊंगा? डेली पोस्ट करता हूँ ना वीडियो, तो डेली पोस्ट करता हूँ। आप डेली सीखते नहीं, आपको तो स्किप करके देखने की आप लोगों को आदत है। बाय सेल लेवल फलाना ढिमकाना, अभी भी वीकली सेल दिया हुआ है तो उसके में भी बाय सेल लेवल स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं आप लोग। क्यों सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, वो तो आपको पता ही नहीं चलता। अभी भी ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसमें भी लोग स्किप कर करके देख रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वो यूट्यूब बताता है कि भाई आपका अगर 2 घंटे का वीडियो डालते हो तो लोग 5 मिनट में देख के खत्म कर लेता है। 5 मिनट में 2 घंटे का वीडियो 5 मिनट में कैसे देखता है लोग? सबसे बड़ी बात, देखने के बाद समझ जाता है, ये भी आश्चर्यजनक बात हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं लेटर लिखूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को या यूनेस्को वाले को, कि भारतीय दिमाग को एक धरोहर के रूप में साबित कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ 2 घंटे की चीजों को लोग 5 मिनट में समझ जाते हैं और देख लेते हैं, और सबसे बड़ी बात समझ भी जाते हैं। ये कैसे होता है ये मुझे पता नहीं। तो यहाँ का मुझे लगता है दिमाग में शायद उन्नत किस्म का कुछ चिप लगा हुआ है मेरे ख्याल से। भाई ऐसा ना करें, ये सब बेवकूफी वाली हरकत है। टाइम जब मिले ना तब देखिए, थोड़ा थोड़ा ही देखिए पर पूरा देखिए। क्योंकि जब आप पूरा देखते हैं ना तो आपको बहुत सारी बातें, बीच में बहुत सारी ऐसी बातें मिस हो जाती है स्किप करने से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नहीं समय रहे तो मत देखिए। किसी ने कर्जा, आपने किसी का कर्जा खाया क्या? आपने मेरा कर्जा खाया नहीं? खाया ना। क्यों क्यों एहसान करना? सीधी सी गप है। आपको टाइम मिले तब आप देखिए ना पूरा, लेकिन देखिए, नहीं मिले तो 2 मिनट स्किप करके देख के क्या फायदा? मत देखिए, वो आपके लिए अधछल गगरी छलकत जाए, माने आधा अधूरा। जो जब किसी घड़ा में आप आधा पानी भरते हैं और उसको लेके कहीं से आते हैं तो वो छलकता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी घड़ा में आप पूरा पानी भर देते तो वो छलकता नहीं है। यानी अगर आपका ज्ञान पूरा रहेगा ना तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा। लेकिन आधा ज्ञान अगर रहेगा तो आपका दिमाग भटकता रहेगा। इसी तरह आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो दिमाग जो है कुछ नहीं घुसेगा। तो इन सब गंदी आदत को थोड़ा सा छोड़ देना है आप लोगों को। और बिल्कुल जिसको भी आप फॉलो करते हैं ना, 1-2 दिन ट्रेड देख के, 1-2 दिन कॉल देख के आपको एकदम रोमांचित नहीं हो जाना है, एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना है, बल्कि आपको उसको पहले वॉच करना है, उसके सारी वीडियोस को भी देखना है, उस पर बिलीव आए तभी आप करें। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड वाली बात आजकल चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस चक्कर में अच्छे अच्छे लोग भी पिसा जा रहे हैं, क्या करेगा। लेकिन आपको बात है ट्रेड पर, ट्रेड आपको अपने से करना है। मैं घर जाके नहीं कराने वाला, कोई आपको घर जाके नहीं कराएगा। अंततः आपको आपका अपना ही ट्रेड संभालना पड़ेगा।
ये हमेशा याद रखिए। और अपने पैसे की कद्र अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा, सिंपल सा बात है ना। तो आपको सबसे पहले अपने पैसे का कद्र करना है। उस नाई से जाके सीखना कि कितना उसने प्रैक्टिस किया है अस्तूरा पर, कितना प्रैक्टिस किया है कैंची पर, और किस तरह से भरोसे के साथ वो आपका बाल, दाढ़ी और गर्दन पे भी अस्तूरा चलाता है, फिर भी गर्दन नहीं करता। ये सारे उसके अभ्यास का, वो सारे उसके प्रैक्टिस का वो स्किल है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये साइकोलॉजी से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बातें कहना चाह रहा हूँ। तो अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।